हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जिला विज्ञान में। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक की बात करने वाले हैं कि आप अपने नोट्स को कैसे प्रिपेयर कीजिए। देखिए होता क्या है ना, जैसे साइंस स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, पर काफी बच्चे 10th 11th में और 12th के बाद जब भी ग्रेजुएशन में भी आ जाते हैं ना, उनके नोट्स इतने इफेक्टिव नहीं हो पाते। तो एग्जैक्ट नोट्स कैसे बनाएं और एग्जैक्ट नोट्स होने क्या चाहिए और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो वहां पे आपके होने चाहिए, तो उन सारी चीजों को हम यहां पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले आपके नोट्स की। तो देखिए आपका रजिस्टर कैसा होता है, ऐसा आपका कोई भी नॉर्मल रजिस्टर होता है जिसके बीच में ऐसी पार्टीशन होती है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे एक कलर का पेन उठाते हैं, लगे रहते हैं ऐसे ऐसे करके लगे रहते हैं। आपको सिर्फ जो टीचर ने बताया है उसी को नहीं लिखना, उसके अपार्ट में जितनी भी चीजें वो भी लिखनी है। मान लीजिए जो टीचर ने पढ़ाया आपको क्लास के अंदर वो आप इसके अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, आप यहां पे लिख रहे हैं, बट इसके साथ में आपकी एक रेफरेंस बुक भी आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी हो, वेदर आप कोई भी चीज की बुक लेके चल रहे हो। तो जैसे आज मान लीजिए मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया, आज क्लास के अंदर मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सारे पॉइंट लिखवा दिए। तो आपके पास जब आप टीचर के नोट्स लिख रहे हो ना, तो आपके पास कम से कम 2 या 3 कलर के पेन होने चाहिए। जो आप फोटो इलेक्ट्रिक लिखो वो अलग से लिखो। टीचर वहां पे कुछ ना कुछ मैं बताता हूं, जैसे मैंने बताया कि यहां पे आपकी सन से आपकी एनर्जी गिर रही है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं मेटल से। तो ये वाला जो पॉइंट होता है मैंने बताया यहाँ पे कि थ्रेशोल्ड आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर आप मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी दोगे तभी आपके इलेक्ट्रॉन्स मेटल से इजेक्ट होंगे, तो उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं ना, आपको इन पॉइंट को ऐसे बॉक्स में करके अलग पेन से लिखना है। और उसके बाद जो आपका नॉर्मल पेन है उससे आप क्या लिखो, उनके बारे में सारी बातें लिखने स्टार्ट करो। उसके अंदर भी अगर मैंने कुछ फॉर्मूला बना दिया तो फॉर्मूले को अलग से बॉक्स में करके लिखो। ट्राई करो कि जो आप नोट्स बना रहे हो उसके अंदर हैंडराइटिंग आपकी क्लियर हो, क्योंकि पता है एक्चुअल में होता क्या है, जब आप 11th 12th के बाद किसी भी नीट के एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे ना, वहां पे आपके यही नोट्स काम में आने वाले हैं। अगर आप किसी और बंदे के नोट्स लेके पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, अपने नोट्स से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप ट्राई कीजिए कि इनके साथ साथ जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें आप यहीं पे अपना लिख लीजिए। उसके साथ में आपने एक प्रैक्टिस रजिस्टर बना रखा है, उसके अंदर आपके यहाँ पे क्वेश्चंस है काफी सारे एनसीईआरटी के। जिस क्वेश्चन में आप अटके हो वो क्वेश्चन उठा के यहां पर लिख लो, और चाहो तो उसका सोल्यूशन भी लिख लो। अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, अगर 10 में से आप 3 क्वेश्चन में अटक गए तो 3 क्वेश्चन आप यहां पे ऐसे ऐसे करके लिख लो, क्योंकि जब आप उस टॉपिक को रिवाइज करो तो बाकी 7 क्वेश्चन तो आपसे हो गए थे, यही 3 क्वेश्चन बचे थे जो आपसे नहीं हो पाए। तो जब आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, एक साथ में शॉर्ट्स नोट्स भी बना सकते हो। अब ये शॉर्ट्स नोट्स क्या होते हैं सर, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगर मैं आपसे शॉर्ट्स नोट्स की बात करूं तो ये क्या चीज होती है। देखो एग्जाम में जाने से पहले ना सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो यही रोल प्ले करते हैं। कितना ज्यादा आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। जैसे आप एग्जाम में जा रहे हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप सुबह जल्दी उठ गए हो, तो आपका मान लीजिए एग्जाम 9 बजे स्टार्ट है और आप कितने बजे उठ गए हो, 5 बजे उठ गए हो। तो 5 बजे से लेके अगर आप एग्जाम के अंदर सेंटर पे अंदर होने से पहले बच्चों की आदत रहती है रिवाइज करने की, तो उस टाइम पे आप मोटी मोटी ये नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते। उस टाइम पे आपको क्या रिवाइज करना होगा, शॉर्ट्स नोट्स। टेस्ट होने वाला है आपका, मान लीजिए आपके कोई भी स्कूल में टेस्ट है, कुछ भी चीज है, या फिर आपका प्री बोर्ड है, तो उस टाइम पे आपको नोट्स चाहिए होंगे। तो आप पूरे नोट्स को अगर A to Z पढ़ने लग जाओगे चैप्टर वाइज तो आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसके लिए वहां पे बनाए जाते हैं शॉर्ट्स नोट्स। अब शॉर्ट नोट कैसे बनाए उसकी बात यहां पे आपको थोड़ी बात बता देता हूं। जैसे मान लीजिए अभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो वहां तो आपको मैंने सारी चीजें बता दी। अब आपको यहां पे क्या लिखना है, जैसे आप लिख रहे हो शॉर्ट्स नोट्स में ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखा आपने, ठीक है। चलिए इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं लिखनी। इसके अंदर कौन कौन सी की पॉइंट यूज हुए थे आपके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुआ,
वर्क फंक्शन हुआ। इसके बाद आप इनके बीच में एक रिलेशन लिख दीजिए जो आपको फॉर्मूला बता रखा है वर्क फंक्शन वगैरह का, और कुछ यूनिट्स वगैरह हो तो वहां पे आप उसकी यूनिट लिख दीजिए। मतलब हाफ पेज के अंदर आपका पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया। और अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप रजिस्टर के अंदर देख सकते हैं। यह फायदा होता है आपके शॉर्ट नोट्स का। समझ में आया? हर कोई शॉर्ट नोट्स बना सकता है, चाहे वो क्लास 10th का हो, 9th का हो, आपका 12th में हो, कहीं पर भी हो, शॉर्ट नोट्स बनाने आपके नेसेसरी हैं। क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले ना बेटा यही शॉर्ट्स नोट्स जो होते हैं ना, यही आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप इससे रिवीजन कर सकते हैं और आपके एग्जाम में भी मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं तो आपके पास क्या क्या चीज होनी चाहिए अगर आप एक आइडियल साइंस स्टूडेंट हैं। आपके पास वेल मेंटेन नोट्स होनी चाहिए जिसके अंदर आप 2 से 3 तरीके के पेन यूज करें और सारी चीजों को उसमें लिखने की कोशिश करें, ठीक है। उसके साथ साथ आपका एक PYQ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप उनका एक अलग रजिस्टर बना सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ आप उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन इस नोट्स में मिक्स मत कर देना, वरना बहुत ज्यादा क्वांटिटी बढ़ जाती है जिससे दिक्कत हो जाती है। उसके बाद अगर आपको इसके अंदर से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलते हैं, आप यहां पर नोट्स के अंदर उन चीजों को सिर्फ खाली क्वेश्चन लिख सकते हो। रेफरेंस डाल दो कि भैया नोट्स के अंदर आपका 325 पेज नंबर के ऊपर ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अगर आपको सोल्यूशन दोबारा ना आए तो आप इसी पेज नंबर पे आके दोबारा देख सकते हो। इसके साथ साथ आपके यहां पे क्या होने जरूरी है, आपके पास शॉर्ट्स नोट्स। तो ये शॉर्ट्स नोट्स होंगे तो आपका क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा, जिससे आप एग्जाम के अंदर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये कहानी थी आपके नोट्स की। तो मैंने आपको समझाया कि क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, कैसे कैसे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके अभी भी कोई डाउट बच गए हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।